दोस्तों वेलकम टू माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आईसी रिबालिंग सीखेंगे। तो पहली बात दोस्तों ये है कि जब भी हमने आईसी रिप्लेस करना हो किसी भी मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का या फीचर फ़ोन का, तो उसके अंदर जो सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स मरहला और जिसके अंदर हम ज़्यादा फंसते हैं और बार बार फेल होता है वो है आईसी रिबालिंग। तो आईसी रिबालिंग जो है आईसी रिप्लेसमेंट के अंदर सबसे अहम काम है। तो इस हवाले से मैंने आईसी रिप्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बार बार यही रेज होता है कि यार आईसी जो हैं उसके बॉल्स ठीक नहीं बनते, कुछ बॉल्स बनते हैं, कुछ नहीं बनते, कुछ बॉल्स टूट जाते हैं, कुछ बॉल्स बड़े और छोटे बन जाते हैं। वाकई ही ये बड़ी मुश्किलात हैं। शुरू में जब मैंने भी काम शुरू किया था तो सेम प्रॉब्लम मुझे आते थे। तो अब मैंने कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया है मैं और कौन सी टिप्स हैं जिनकी वजह से आप परफेक्ट आईसी रिबैलिंग कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो वीडियो को शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता कि मेरे मौजूद दोस्त बार बार वीडियो देखें और फिर भी वो अधूरा और अनकंफर्टेबल फील करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो के अंदर मैं आपको इस काबिल कर दूँ कि आपको मज़ीद जो है बार बार और वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े, इवन कि मेरी वीडियोज़ भी और देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मेरा थोड़ा सा प्लीज़ साथ दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चाहिए। तो देखिए एक छोटा सा आईसी है, बहुत ही छोटा आईसी आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरी सबसे छोटी उंगली है, इसके ऊपर ये आ रहा है और इसके पॉइंट भी एक्सट्रीमली स्मॉल हैं। तो हम इसको रिबाल करेंगे। उसके लिए जो चीज़ें सबसे पहले चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले दोस्तों हमें स्टेंसिल चाहिए। ये बीजे स्टेंसिल है। बीजे स्टेंसिल एक जाली होती है, ये मेगा आइडिया की एक यूनिवर्सल स्टेंसिल है। दोस्तों आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से आगाज़ कीजिए। वैसे तो स्टेंसिल आईसी टू आईसी भी मिल जाती है, लेकिन आप अपना आगाज़ यूनिवर्सल स्टेंसिल से कीजिए। स्टेंसिल्स के ऊपर भी मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने सिर्फ स्टेंसिल्स को डिस्कस किया है। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेंसिल है जिसके पॉइंट जो हैं काफ़ी छोटे हैं, यानी कि ये सराख 0.3 से लेकर 0.5 तक हैं। और ये भी यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इसके सराख जो हैं उससे बड़े हैं, यानी कि 5 से अप ये है। तो ये दो स्टेंसिल यूनिवर्सल हों तो आपका काम बेहतरीन चल जाएगा। बहरहाल ये जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है सोल्डर पेस्ट चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में जो छोटी सी डब्बी है ये सोल्डर पेस्ट है, ये मैकेनिक का है और ये 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला पेस्ट है। ये भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है और आप अपनी लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमें डी सोल्डरिंग वायर चाहिए। ये मैकेनिक का R350 मॉडल है। डी सोल्डरिंग वायर इस तरह की एक वायर होती है, मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो ये जो है इसका ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं कितना मोटा है, 1.5 mm का है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये भी मैकेनिक का है, लेकिन ये 2.5 mm का है, जबकि आपको 1.5 mm का चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है एल्युमिनियम की टेप चाहिए। एल्युमिनियम की टेप हमें इसलिए चाहिए कि दूसरी टेप जो है जब उनको हीट पड़ती है तो सिकुड़ जाती हैं, जबकि एल्युमिनियम की टेप है इसके ऊपर जितनी भी हीट बढ़े उससे ये सिकुड़ती नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक कटर चाहिए। ये देखिए इस तरह का कटर। इसके अलावा दोस्तों हमें एक ब्लेड चाहिए, ये जो शेविंग ब्लेड होता है इसका एक पीस ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमें एक दांतों वाला ब्रश चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये भी दांतों वाला जैसा ब्रश होता है वैसा ही है, लेकिन इसके आगे ये जो थ्रेड हैं ये मेटल के बने हुए हैं। बहरहाल ये ब्रश ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें एक पेन टाइप कटर चाहिए। पेन टाइप कटर भी ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें एक नया टिश्यू पेपर चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें एक कपड़ा जो है वो भी साफ पीस उसका चाहिए। और एंड पर दोस्तों हमें जो है मोबाइल फ़ोन का पीसीबी क्लीनर के लिए, जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास थे कंप्रेस्ड स्प्रे है मैकेनिक का 530। ये भी आपको अपने लोकल मार्केट से नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों चंद एक चीज़ें मैं यूज़ करूँगा जिनका मैं आपको साथ साथ बता दूँगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं यही हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर माइक्रोस्कोप यूज़ करूँगा। माइक्रोस्कोप जो है उससे काम बहुत ईजीली और आसानी से और परफेक्टली हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप उसके मुतबादल जो है मैग्नीफायर लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग नौजवान हो जो सीख रहे हो, आपकी नज़र जो है मुझसे तो बहुत तेज़ होगी, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं।
सबसे पहले दोस्तों मैं मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर को अपने सामने रखता हूं। अगर नहीं है तो आप कोई भी मुतबादिल चीज़ ले लीजिए। मैं इसको इसलिए यूज़ कर लूँ कि इसके ऊपर ये देखिए जगह मुख्तलिफ बनी हुई हैं जिसके अंदर मैं अपने आईसी को रख सकता हूं। उसके बाद ये देखिए मेरा आईसी है, मैं इसको किसी के जगह के ऊपर यहाँ पर रख लेता हूँ। रखने के बाद दोस्तों आप अपनी जो है डी सोल्डरिंग वायर लीजिए और इसमें से 1 इंच का तकरीबन आपने पीस काटना है। ये देखिए 1 इंच का पीस आपने काट लिया और उसके बाद आपने उसको ट्वीज़र से पकड़ लेना है। ये देखिए ट्वीज़र से मैंने पकड़ लिया। उसके बाद आपने सीधे इसको यहाँ पर रख देना है। तो दोस्तों ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है। जैसा कि अगर आप देखें तो इसकी आगे जो बिट है ना, अगर आप देखें तो ये टाइप के की बिट है। टाइप के की बिट जो है वो बेस्ट है। नए लोगों आप इसलिए अगर किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए ताकि काम जो है फेल ना हो। ये टाइप के की बिट बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो ये जो बिट है ये आगे से IS टाइप है, लेकिन ये बिट जो है इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना। बिल्कुल जब आपने डी सोल्डरिंग वायर यूज़ करनी तो डी सोल्डरिंग वायर के ऊपर टाइप के की बिट बेस्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसका टेम्परेचर रखना है सोल्डरिंग आयरन का 450 सेंटीग्रेड, 450 सेंटीग्रेड। दोस्तों डी सोल्डरिंग वायर को मैं सीधा यहाँ पर इस आईसी के ऊपर रख देता हूँ और ये जो अगर आप देखें ना तो बिट रिफ्रेशर है। तो यहाँ पर पॉइंट नोट फरमाएं कि ये जो बिट होती है बहुत जल्दी आगे से काली हो जाती हैं। जब भी आपने सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना हो तो हमेशा ये जो रिफ्रेशर पेस्ट है इसके अंदर आपने इसको डालकर फिर ही यूज़ करना। ये देखिए हमेशा मैं इसके अंदर डालता हूँ, चाहे 100 दफ़ा मैं सोल्डरिंग आयरन यूज़ करूँ, मैं 100 दफ़ा इस पेस्ट के अंदर ही डालकर यूज़ करता हूँ ताकि मेरी बिट जो आगे से रिफ्रेश रहे। अब सीधे यहाँ पर आपने इसके ऊपर रख देना है और यूं इसके ऊपर आपने इसको फेरना है। सारे के सारे आईसी के ऊपर आप फेरोगे, किसी भी जगह को, किसी भी पॉइंट को आप छोड़ोगे नहीं। यहाँ से हर जगह से हमने पहले वाला सोल्डर उठा लेना है। कोई एक पॉइंट भी ऐसा ना हो जिसके ऊपर जो है पहले वाला सोल्डर लगा हो। ये लीजिए दोस्तों, मैंने जो है आईसी के ऊपर पहले जितना भी सोल्डर मौजूद था, जो पॉइंट थे, वो सारे के सारे मैंने साफ़ कर दिए। अब यहाँ पर देखिए पहले वाला कुछ भी नहीं, सारे पॉइंट साफ़ हो चुके। इसको आपने यूँ चेक करना है कि आपने इसके ऊपर यूँ हाथ फेरना है। अगर आपको ज़रा सा भी कोई पॉइंट महसूस हो ना तो इसका मतलब है कि अब मज़ीद चलने का फ़ायदा नहीं। अब पहले उस पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। यूँ कुछ भी आपको कोई भी पॉइंट महसूस नहीं होना चाहिए। जब आप इतना कर लो तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने मोबाइल फ़ोन की पीसीबी सफाई वाला जो केमिकल है ना, इसको आपने यूज़ करना है 530 को। अब क्या करता हूँ मैं, दूसरी तरफ से लेता हूँ दांतों वाला ब्रश, यहाँ पर डालिए इसके ऊपर और यूँ फिर डालिए। यूँ आप इसको जो है तसल्ली से इसके ऊपर फेरते रहिए। ये भी प्रोसेस आपने कम से कम 1 मिनट ज़रूर रिपीट करना। ये नहीं कि आप ज़रा सा करके कहें जी बहुत सफाई हो गई जनाब, बेहतरीन सफाई हो गई। अगर आप ऐसे करोगे ना, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर दोस्तों कुछ हुआ तो वहाँ पर फिर रिबालिंग होगा ही नहीं। अगर एक पॉइंट भी रह गया इतने पॉइंट्स में से तो प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए कोई कमल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बुरश आपने 1 मिनट ज़्यादा रब कर लिया तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 10 सेकेंड कम रब किया तो उससे फिर आपका प्रोसेस फेल हो जाएगा। जो ही प्रोसेस अगर बार बार फेल होता है तो उससे हमारा हिम्मत, हौसला और हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आप ख़ास तवज्जो दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद दोस्तों ये जो ब्रश है मैंने ऑप्शनल आपको बताया था ना, अगर नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन हो तो फिर आपने इसको भी फेर देना है। अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने चूँकि हम नए हैं इसलिए हम किसी तरह की कोई कमी कताही नहीं छोड़ रहे। इस ब्रश से आपने यूँ करना है तो इसको ऊपर फेर देना। अब इस ब्रश का क्या मकसद है, पहले वाला जो दांतों वाला है वो इनफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए कि बाज़ का ये जो हमने डिसोल्डरिंग वायर यूज़ की है ना, इसके अंदर ब्रोज़ा वगैरह होता है तो इन पॉइंट्स के ऊपर मुस्तकिल तौर पर चिपक जाता है। वो तो पॉइंट जो है वो छोड़ते नहीं। दांतों वाला ब्रश चूँकि नरम होता है इसलिए वो गंद वहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर किसी एक या 2 और ही चांदे के और मौजूद रहता है। इसकी वजह से आईसी रिबाल ही नहीं होता। तो ये इसके दंदाने चूँकि बड़े सख्त होते हैं तो इसलिए ये आसानी से उसको जो है पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए मैं इसको भी यूज़ करूँगा चांद एक दफ़ा। लेकिन देखिए इसको मैं अंधाधुंध नहीं फेर रहा, सिर्फ एक ही सिमत में इसको मैं फेर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने इन पॉइंट्स का करना है अब मुशाहदा करना है कि माइक्रोस्कोप से ज़रा जूम कीजिए और इन पॉइंट्स के ज़रा पास जाकर देखिए कि क्या सारे पॉइंट बिल्कुल साफ़ है, इनके ऊपर कुछ जमा हुआ तो नहीं। क्योंकि बाज़ का ना इतना प्रोसेस करने के बाद भी किसी एक पॉइंट के ऊपर गंद वगैरह होता है तो उससे फिर वो फेल हो जाता है प्रोसेस। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नुक्कर में थोड़ा सा कुछ है, इसको रिमूव करते हैं। ये देखिए कुछ काला सा लगा हुआ है, इसको रिमूव करते हैं।
मैं मुशाहदा कर रहा हूँ तमाम पॉइंट्स का। जहाँ पर मुझे कुछ लगा हुआ नज़र आता है मैं उसको फ़ौरन से ही रिमूव कर देता हूँ। और तमाम पॉइंट्स का यूँ आपने जो है बारीक बीनी से मुशाहदा करना है कि 100% साफ़ हो, किसी तरह का कोई गंद मंद किसी एक पॉइंट के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपको नज़र आए आपने रिमूव कर देना है। लेकिन अगर आप दांतों वाले ब्रश से अच्छे से उसको साफ़ करोगे, बाद मेटल वाला ब्रश भी यूज़ करोगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो कोई एक मामूली सा ही मिलेगा। ये लीजिए जी, ये काम हमने कर लिया। उसके बाद एक और ऑप्शनल चीज़ मैं आपको देता हूँ, वो भी अगर आप चाहें तो कर लें, अगर नहीं तो भी आप कोई मसला नहीं, बट आप कर लें। वो ये है कि ये देखिए कपड़ा एक लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने केमिकल डाला सफाई वाला, और इसके ऊपर यूँ एक सिमत को दबा कर यूँ। तो दोस्तों मैं ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी एक ही तरह के प्रोसेस हैं और ये एक कम्बिनेशन है जो कि एक के ऊपर एक है, बट इनका काम सिर्फ एक है कि सफाई। इसका मकसद ये था कि किसी तरह भी प्रोसेस हमारा फेल ना हो। तो मैं आमतौर पर रिपीटेडली मुख्तलिफ प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक प्रोसेस से ये काम होता नहीं, एंड पर फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए। ठीक है जी। अब इसकी अगर आप देखें तो तमाम पॉइंट्स में साफ़ शफाफ निकल आए हैं। अब इससे हमने नेक्स्ट चलना है। इस आईसी को अब हमने ऊपर से यूँ हाथ भी नहीं लगाना ताकि इसके ऊपर गंद हमारी उंगलियों वाला ना लग जाए। इससे अब हमने नेक्स्ट चलना है। वो दोस्तों ये है कि ये मेरे पास एक यूनिवर्सल स्टेंसिल है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो सराख है, ये देखिए इसके जो सराख है ना, ये चौकोर हैं। ठीक है जी, चौकोर टाइप के हैं, जबकि ये यूनिवर्सल स्टेंसिल मैं आपको दिखाता हूँ इसके गोल हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रेफर हमें ये करनी चाहिए, ये जो चौकोर जिसके अंदर सुराख होते हैं ना, क्योंकि जो गोल वाली होती है ना उसके अंदर आईसी जब बॉल्स बनती है उसके बाद आईसी फंस जाता है, जब इसके अंदर जो है आईसी फंसता नहीं है। अब उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हमने इसके मुख्तलिफ सुराख हैं। ये देखिए जैसा कि अगर आप देखें ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, मुख्तलिफ सुराख है मुख्तलिफ साइज़ के। अब हमने ऐसे करना है, सबसे पहले तो ये जो जाली है इसको हमने इसका मुशाहदा करना है। पूरी जाली का हमने मुशाहदा करना है कि किसी तरह का इसके अंदर कोई गंद मंद कुछ भी एक ज़र्रा भी ना हो। बाज़ का हम आईसी के ऊपर तो तवज्जो दे देते हैं, बट ये स्टेंसिल जो है क्लीन होने से रह जाती है। अगर हो तो इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर केमिकल डालिए, दांतों वाला ब्रश साफ़ सुथरा लीजिए और यूँ इसको साफ़ कीजिए। अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन करना है। ये ऐसे साफ़ हो कि इसके ऊपर माइक्रो लेवल के ऊपर भी किसी तरह का कोई भी कचरा आपको नज़र ना आए। जैसे कि अगर आप देखें तो ये देखें कुछ ना कुछ है, तो ये यकीनन आईसी रिप्लेसमेंट फेल होगी जब तक ये 100% साफ़ नहीं होती, क्योंकि एक ज़र्रे का मतलब एक बॉल नहीं बनेगी। एक बॉल ना बनने का मतलब प्रोसेस शुरू से, तो प्रोसेस शुरू का मतलब कि अब हम इतना तो हमारे पास टाइम नहीं, हर दफ़ा हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो इसलिए ये देखिए कपड़ा मैंने रखा, इसके ऊपर केमिकल डाला, इसको अच्छे तरीके से यूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आईसी ये जो स्टेंसिल है इसको क्लीन करने के ऊपर भी मैंने एक अलहदा पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं दे दूँगा इस वीडियो के एंड के ऊपर, आप वो देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर गया स्टेंसिल साफ़ करने के हवाले से तो आप लोग चले जाते हो, नाराज़ होते हो। अब मुशाहदा क्या हम करते हैं अपनी स्टेंसिल का, ये देखिए अब स्टेंसिल हमारी साफ़ सुथरी है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि आईसी को रखना है स्टेंसिल के नीचे। ये देखिए आईसी स्टेंसिल के नीचे रखना है और ऊपर से हमने मुशाहदा करना है कि कहाँ पर हमारा आईसी परफेक्टली आता है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ना तो हमारा आईसी की हर एक बॉल ऊपर से नज़र आ रही है। स्टेंसिल के अंदर जब भी आपने आईसी लगाना है तो उससे पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि जितने भी नीचे बीजे हैं वो हर एक बॉल के परफेक्टली शुरू से लेकर एंड तक साफ़ सुथरे हर पॉइंट नज़र आ रहा हो। अगर वो नहीं आ रहा तो आप उससे अगले से ट्राई कीजिए, वहाँ पर नहीं नज़र आ रहा तो उससे अगले से, जहाँ पर आईसी 100% का मतलब 100% हर बॉल ऊपर से नज़र आ रहा हो वहीं पर आपने आईसी लगाना, और कहीं पर भी आपने आईसी नहीं लगाना वरना फेलियर होगा। ठीक है जी, इतना आपने ये कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मेरे पास एल्युमिनियम की टेप है, इसमें से मैंने जो है 2 पीस काट लेने हैं। ये जो दोस्तों दोनों पीस हैं इनको मैं छील करना यहाँ माइक्रोस्कोप के ऊपर ही लगा लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से जल्दी से उठाकर इनको यूज़ कर सकूँ। उसके बाद दोस्तों आप आईसी को अपने स्टेंसिल के नीचे लगा दीजिए और आप ऊपर से मुशाहदा कीजिए, यहाँ पर एंड से आपने एक पॉइंट सिर्फ आपने छोड़ना है।
एंड से आपने सिर्फ एक एक पॉइंट छोड़ना है। उसके बाद किसी एक कॉर्नर के अंदर आप आईसी को लगा दीजिए, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर नहीं लगाना, एक पॉइंट वहाँ से छोड़ लेना है। ये लीजिए जी, एग्जैक्टली 100% सीधा कीजिए। अब यहाँ पर आप मुशाहदा कर रहे हैं कि हमारा आईसी 100% पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सीधा है। ये आपने कन्फर्म करना है। उसके बाद देखिए, ये देखिए मैंने अपने उंगली में और इसको आईसी को पकड़ लिया। अब यहाँ से मैं एल्यूमिनियम की टेप उतारता हूँ और इस टेप को ये देखिए इस आईसी के नीचे में लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने आईसी को घुमा फिरा कर हर तरफ से आगे पीछे करके बिल्कुल 100% पॉइंट टू पॉइंट सीधा कर लेना है, क्योंकि बाज़ का तो थोड़ा सा हमारे हाथ से आगे पीछे 100% हो ही जाता है, तो इसलिए आपने इसको मैनुअली एक टेप लगाने के बाद सेट कर लेना है। उसके बाद आप दूसरा पीस टेप का उतारिए और वो भी उसके नीचे जो है लगा दीजिए और पीछे से टेप को दबा दीजिए। एंड पर आप एक दफ़ा फिर इसका मुशाहदा कर लीजिए कि क्या ये पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सीधा है। अगर नहीं है तो फिर आप मैनुअली पीछे से थोड़ा सा हाथ से आगे पीछे करेंगे ना, तो इतनी गुंजाइश होती है, टेप लगने के बाद भी इतनी गुंजाइश होती है कि आईसी आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि पहले दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने हर तरफ से हिला जुला कर, मुझे 2-3 मिनट लग भी गए, लेकिन मैंने आईसी को बिल्कुल सेंटर में कर दिया है। या जैसा कि अगर आप देखें तो कोई बॉल इसका आगे पीछे नहीं है, सारे के सारे बॉल जो हैं मुझे इस स्टेंसिल्स के अंदर से नज़र आ रहे हैं। ये बात आपने कंफर्म करनी है। बाज़ का थोड़ा सा वो आगे पीछे होते हैं तो उससे फिर वो आईसी रिप्लेसमेंट फ़ेल हो जाती है और कहते हैं कि जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। काम मुश्किल नहीं है, काम सिर्फ बहुत आसान है। सिर्फ इसमें आपको अपना दिमाग जो है उसको बारीक करना पड़ता है। माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर इस लेवल के ऊपर आपको अपने दिमाग को सेट करना पड़ता है। इस लेवल के ऊपर ये देखिए जैसे कि नज़र आ रही है ना बॉल, इस लेवल के ऊपर आपको सेट करना पड़ता है और ये काम इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट ये देखिए, पहली बात दोस्तों कभी भी पहली दफ़ा नहीं आएगा, याद रखो। दूसरी दफ़ा भी नहीं आएगा, तीसरी दफ़ा भी नहीं आएगा, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं ट्राई और काम आ जाएगा, 100% आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट अब इस आगे चलिए। उसके बाद दोस्तों आप सोल्डर पेस्ट लीजिए। ये देखिए सोल्डर पेस्ट है, इसको खोलिए, इसमें से आप कुछ ले लीजिए। इतनी सी मैंने ले ली। इसको आपने क्या करना है, टिश्यू के ऊपर आपने रख लेना है। हाँ, टिश्यू लो क्वालिटी नहीं होना चाहिए। लो क्वालिटी टिश्यू जो है उसके रेशे उखड़ कर इसके अंदर ही शामिल हो जाएंगे, तो उससे फिर जो है काम करने की बजाय काम तो और बढ़ जाएगा, काम तो फेल हो जाएगा। फेलियर नहीं होना चाहिए, इसलिए हाई क्वालिटी टिश्यू के ऊपर ये देखिए मैंने पेस्ट को रख लिया। उसके बाद आप इसको यहाँ से दबा दीजिए। दबाने का मकसद क्या है यार, इस पेस्ट के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्लक्स होता है। उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर किस मकसद के लिए बनाया होता है। वो जो फ्लक्स है ना, वो जब इसके ऊपर हम हीट देते हैं तब वो फ्लक्स जो है वो फूलता है, वो बबलिंग करता है। बबलिंग से इस स्टेंसिल्स के ऊपर बाहर सोल्डर निकल आता है और वो बबल फंस जाते हैं इसके अंदर। अगर इसके अंदर ये देखिए, ये इसमें से पानी सामने निकल गया ना, फ्लक्स इसको बोलते हैं, तो उसके बाद जब आप इसके ऊपर हीट दोगे तो उसके बाद वो बबलिंग ऊपर को फटेगी नहीं, बल्कि बबलिंग बनेगी ही नहीं। बबलिंग जब नहीं बनेगी तो आईसी जहाँ पर ये पेस्ट होगी उधर ही बॉल बन जाएगा। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी जैमे पेस्ट आई उंजी वरतो, वो पागल तो नहीं जिन्ना बनाइए। भाई इस तरह से बनाएंगे तो फिर फेलियर तो होगा। पेस्ट तो बहुत सारी किस्मों के अंदर मौजूद है, इवन के बिल्कुल खुश्क भी मौजूद है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इवन के आपको सिर्फ बांटे से छोटी छोटी गेंदें भी मिल जाती हैं, वो डायरेक्ट आप डायरेक्ट यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हो। बहुत सारी टाइप्स है, बट ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप अपने सामने स्टेंसिल को रखिए, इस गेंद को यहाँ से उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप ब्लेड लीजिए। ये देखिए मेरे हाथ में ब्लेड है और यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट को लीजिए और यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर आप फेर दीजिए। ये लीजिए जी, मैं उठाता हूँ पेस्ट, यहाँ पर फेर देता हूँ, फिर उठाता हूँ, फिर पीछे ले आकर मैं फैला देता हूँ। ये देखिए उठाई पेस्ट, ये देखिए यहाँ पर रखी, फिर पीछे से प्रेस कर दी इसके अगेंस्ट। ये देखिए बार बार बिल्कुल उस कॉर्नर वगैरह के ऊपर आपने ख्याल रखना है। कॉर्नर वगैरह के ऊपर बाज़ का था ना हम छोड़ देते हैं, हर जगह के ऊपर आपने इक्वली इसको फैलाना है।
कोई भी एक पॉइंट, कोई एक बाल, कोई एक जगह रह ना जाए। और बाज़ का तो थोड़ा सा ऊपर प्रेस करेंगे ना फिर अंदर तक चला जाता है, अदरवाइज़ वो अंदर तक जाता नहीं है। ये लीजिए, इसी ब्लेड से मैंने सब कुछ उठा लिया। अब उसके बाद देखिए, एक लिया टिशू, उंगली के ऊपर चढ़ाया और यहाँ से मैंने साफ़ कर देना है। चंद एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर फेर देना है, बस इतने सेकंड काफ़ी है। ये लीजिए जी, मैं अपने सामने ये एक शीशा रखता हूँ, कोई भी चीज़ ले लीजिए, बिल्कुल शीशा वगैरह हो तो बेटर है, क्योंकि हीट से इतनी जल्दी फैलता नहीं। पतली होगी तो वो हीट से बात करता फैल के गड़बड़ कर देती है। ये मैंने अपने सामने रख लिया, ये देखिए। उसके ऊपर आप रख लीजिए इस चीज़ को, अपने आईसी को। अब इसके ऊपर क्यों रखा है, इसलिए रखा कि हीट जो है नीचे इस मैट को ट्रांसफ़र ना हो जाए। उसके बाद अब देखिए जनाब क्या करना है आपने। उसके बाद दोस्तों आपने 350 से लेकर 400 के दरमियान टेम्परेचर रखना है और आपने अपनी हॉट एयर गन के आगे बारीक नोज़ल डालनी है। ये देखिए, विद कंपेयर टू माय फिंगर ये बहुत सबसे छोटी नोज़ल है, ये वाली, ये आपने डालनी है हॉट एयर गन को। ठीक है जी। उसके बाद देखिए जनाब, ये एक है मेरे पास एक कपड़ा, ये देखिए कपड़ा है। इसकी खूबी क्या है कि इसके अंदर मैंने 2 सराख किए हुए हैं, ये देखो सराख। इन सराखों के अंदर डालिए ट्वीज़र, यहाँ से ठेशों, यहाँ से नज़र आ रही ट्वीज़र। ठीक है जी, इन 2 सराखों के अंदर मैंने ये ट्वीज़र डाल दिया। उसके बाद एक कपड़ा लिया, इसको मैंने यहाँ पर ट्वीज़र के ऊपर यूँ कर लिया, और ये जो कपड़ा है इसको यूँ मैं अपने हाथ के ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा सारा हाथ जो है ट्वीज़र को कपड़े से पकड़ा है, हाथ के ऊपर ये कपड़ा है, और उसको मैंने सीधा रख देना है इस, ये जो आईसी जहाँ पर है ना, इसके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर, और यहाँ से मैंने इसको नीचे दबाया हुआ है। अब इतना काम करने का मकसद ये है कि ये जो हीट हम देंगे तो वो डायरेक्ट हमारे हाथ को अफेक्ट ना करे, और उसके अलावा ये इस ट्वीज़र के ज़रिए जो है वो हमारे हाथ तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर ये हमारे हाथ तक पहुँच गई तो आप हिला दोगे, जिससे प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमने करना है, ये देखिए। अब उसके बाद हम हॉट एयर गन से इसको हीट देंगे। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट इसके ऊपर हीट देनी शुरू कर देता हूँ। थोड़ी सी हीट को आपने पीछे रखना है, शुरू में यकमुश्त आपने हीट बहुत ज़्यादा नहीं दे देनी, बल्कि थोड़ा सा पीछे रखना है, ताकि ये ऊपर देखिए फ्लक्स बाहर आ रहा है ना, ये फ्लक्स ना आ रहा, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा फ्लक्स निकाल दिया था लेकिन फिर भी ये बाहर आ रहा है। ये जो फ्लक्स है ये बड़ा नामुराद है। ये साथ ही सोल्डर, जो बबल की सूरत में ऊपर आता है तो साथ ही सोल्डर को भी ले आ जाता है। हीट में पीछे कर रहा हूँ, जो ही वो बाहर आता है वो फ्लक्स ऊपर, मैं हीट को पीछे कर देता हूँ, ताकि कहीं ये नामराद बबल की सूरत में बाहर आकर फट ना जाए और अंदर से सारे सोल्डर को भी बाहर ना धकेल दे। हालांकि मैंने बहुत निकाला था लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद ही है। ये देखिए बाल्स बनने शुरू हो गया। मैं स्लो इसको पास ला रहा हूँ, लेकिन यकमुश्त में नहीं ला रहा। ये पीछे 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 बाहर आ रहा है वो। बस जी, एक दफ़ा सारे के ऊपर आप फेर दीजिए ताकि कोई बॉल रह ना जाए, और एक दफ़ा सारे के सारे ये थोड़े से हिल जाएं अपनी जगह के ऊपर से। हिल गए अपनी जगह से ऊपर। बाल्स बनने के बाद भी मैंने मज़ीद 10 सेकंड हवा दी। अभी मैंने इसको हिलाया ही नहीं, देखो तो हॉट एयर गन मैंने रख दी लेकिन मैंने इसको हिलाया नहीं। इसको मैं 10 सेकंड नहीं हिलाऊंगा ताकि ये सूख जाएं। उसके बाद आपने जब ट्वीज़र को उठा लिया, एक दफ़ा आपने फिर हीट देनी है इसको, क्योंकि हो सकता है कि ट्वीज़र जहाँ पर थी वहाँ पर कुछ बॉल्स रहती हों, तो इसलिए ट्वीज़र उठाने के बाद आप एक दफ़ा इसको मज़ीद हीट दे दीजिए। यह भी अच्छी आदत है, इससे किसी तरह की कोई कमी कोताही नहीं रहती, क्योंकि बाज़ का हमारी जो ट्वीज़र है उसके नीचे बॉल्स रहती होती हैं। बस जी, बस अब फिर छोड़ दीजिए इसको 10 सेकंड। इसको अब ठंडा हम होने देते हैं ताकि हम इसको हाथ लगा सके कम से कम 1 मिनट। अब दोस्तों 1 मिनट गुजर गया, मेरा ख्याल है कि अब मैं इसको हाथ इजीली लगा सकता हूँ। उसके बाद स्टेंसिल को सीधा कीजिए और ये जो टेप इसके ऊपर हमने लगाई हुई थी एल्युमिनियम की, इसको यहाँ से उतार दीजिए
आईसी को भी बाहर नहीं निकालना, सिर्फ आपने टेप को ही उतारना है, क्योंकि अगर आप आईसी के ऊपर साथ ही निकाल लिया ना तो हो सकता है निकल भी जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई बाल फंसा हुआ हो तो वो बाल ही पॉइंट ही टूट जाए और फिर हम बैठे हुए हैं सर पकड़ कर कि यार ये प्रोसेस का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, उल्टा हमारा नुकसान हो गया। ये देखिए जी, आईसी अभी अंदर है। उसके बाद आईसी को निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको सीधा कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन की सफाई वाला केमिकल लीजिए, इसके ऊपर यहाँ पर डालिए, ये लीजिए थोड़ा सा डाला और ऊपर से दांतों वाले ब्रश से यूँ रब कीजिए, फिर थोड़ा सा और डालिए, फिर रब कीजिए। ये थोड़ी देर करने के बाद आप यहाँ से जितना फ्लक्स वगैरह होगा वो धुल जाएगा, आईसी जो है समझ लें कि कुछ इजीली बाहर आ जाएगा। अब ये देखो खुद ही बाहर आ गया। अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे फिर रखिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन पीसीबी क्लीनर लेकर ना और उसके साथ दांतों वाला ब्रश लेकर इसको अच्छे तरीके से इस आईसी को रब कीजिए, इसको रगड़िए, थोड़ा सा क्लीनर डालिए और फिर साफ़ करना शुरू कर दीजिए। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कीजिए, उससे जितने अभी फ्लक्स होगा ना इसके ऊपर वो सारे का सारा धुल जाएगा और ये साफ़ बीजें निकल आएंगी। जैसा कि आप मुशाहदा करें इस वक्त बीजें हमारे सामने हैं कि क्या तमाम बीजेस बनी हैं, कोई मिस तो नहीं है। इसके अलावा देखिए कि क्या सबका साइज़ एक जैसा ही है, कोई किसी साइड को लटकी हुई तो नहीं है। जैसा कि अगर आप देखें तो तमाम बीजेस बनी हुई हैं, कोई मिस भी नहीं और तमाम बिल्कुल एक जैसी, एक साइज़ में, एक समान और बिल्कुल ऊपर को उभरी हुई हैं। तो दोस्तों मैंने दिल से कोशिश की कि मैं अपने मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को ऐसे सिखाऊं कि उनकी समझ में आ जाए, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ, मैंने इंसाफ किया है आपसे कि नहीं किया। तो इसका सबूत तो आप लोगों ही देंगे मुझे। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ फिर नीचे बटन होता है ना लाइक वाला, वहाँ से अगर आप लाइक दे दें तो बड़ी खुशी होती है हमें। इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स होता है, उसमें मैं सारे के सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा जो चैनल है ना माजिद गुराई यूट्यूब चैनल, इसके अंदर मैं मोस्टली तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोज़ ही लाता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन प्रोफेशनली रिपेयर करता हूँ। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने का। अल्लाह हाफिज़।